सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, अपना आप लोग का ध्यान रखें और जल्दी जल्दी अपना वैक्सीनेशन कंप्लीट करा लें। ओमिक्रॉन के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो पिछले कुछ वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइंट्री के एज प्रोग्राम के बारे में। हमने माइंट्री के एज प्रोग्राम के बारे में डिस्कस किया था, तो उसका ऑलमोस्ट हो चुका है। आज या कल में हम आपको अगले वीडियो में, जो भी मेरा अगला वीडियो होगा उसमें आपको माइंट्री का ऑफर लेटर शेयर कर देंगे, दिखा देंगे। तो वो ऑलमोस्ट ये वैकेंसी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब जो वैकेंसी है कि वो 1 या 2 महीने बाद आएगी, ठीक है। तो हम लोग उस पर फिर से डिस्कस करेंगे बाद में। देन फिर विप्रो बिल पे भी डिस्कस करेंगे बाद में। अभी एक नई वैकेंसी आई है जो कि है इन्फोसिस की ओर से। इन्फोसिस की ओर से एक नई वैकेंसी चल रही है जिसमें बीटेक, डिप्लोमा और कोई भी बीसीए और बीएससी ग्रेजुएट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये क्या है। क्या सबसे पहले तो प्राइवेसी एग्रीमेंट है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। प्राइवेसी एग्रीमेंट इन्फोसिस लिमिटेड है। इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एट इलेक्ट्रॉनिक सिटी, होसूर रोड, बैंगलोर 560100, इंक्लूडिंग ये ब्ला 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 कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसका कोई उतना यूज़ है नहीं। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो लिंक आपको दिए हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको उस पर अगर आप क्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे, तो इस पेज पे आप लोग लैंड करेंगे। यहाँ पे आप लोग लैंड करेंगे, ठीक है। तो ये पहला वाला तो इग्नोर कर देते हैं। देन फिर क्या होगा, पर्सनल डेटा कौन सा कलेक्ट किया जाएगा, कैंडिडेट नेम, कैंडिडेट ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, कैंडिडेट एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, कॉलेज रोल नंबर, फोटो, रिज्यूम, एजुकेशनल डिटेल्स, ठीक है, ओके। एंड देन फिर इसको थोड़ा मिटा लिया जाए, काफ़ी गंदा लग रहा है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। सो एजुकेशनल डिटेल्स में क्या क्या कलेक्ट किए जाएंगे, 10th का जो भी डिटेल्स होगा आपका सारा, 12th का, डिप्लोमा का अगर आपने किया है तो, ग्रेजुएशन कंपलसरी होगा, पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो उसके डिटेल्स को आप दोगे। फॉर कैंडिडेट्स लिस्टेड फॉर इंटरव्यू पर्पस, your facial image captured during the interview, facial image captured during proctor assessment where applicable, face descriptor 512/024 embedding for the face, AI ML based facial analysis result। तो ये फेशियल आपका एनालिसिस भी किया जाएगा। तो ये सारे प्राइवेसी एग्रीमेंट्स हैं जो कि इन्फोसिस करवा रही है आपसे, यानी कि ये सारे डिटेल्स आपका कलेक्ट किया जाएगा। अच्छा, आगे क्या लिखा हुआ है, पर्पस ऑफ प्रोसेसिंग टू असिस्ट यू इन द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन एंड अदर एसोसिएटेड प्रोसेस, आपके रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वाले प्रोसेस में आपको असिस्ट करने के लिए। टू फैसिलिटेट IVR कॉल बाय आवर ऑथराइज वेंडर फॉर कंफर्मिंग योर अवेलेबिलिटी फॉर द इंटरव्यू, सेंडिंग रिमाइंडर एंड फॉर फीडबैक कलेक्शन। अगर मान लेते हैं आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, तो एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका जो है इंटरव्यू के लिए IVR कॉल आएगा, टाइम वाइम लिया जाएगा, इस टाइप से। इसके लिए टू कंपेयर, इसमें कुछ और डेटा है, तो ये सारा चीज़ है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे टिक मार्क करेंगे और एक्सेप्ट बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ओके। एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद ये पेज हमारा खुल जाएगा, ठीक है। ये पेज खुलने के बाद आप क्या हैं, तो हम मेल हैं, ठीक है। ये हम एक जस्ट डमी एक फिल कर रहे हैं फॉर्म, ठीक है। राहुल, फर्स्ट नेम राहुल, देन फिर लास्ट नेम कुमार, प्राइमरी ईमेल एड्रेस कोई सा भी डाल देंगे, rahul.itna@gmail.com। देन फिर एक रिसेंट फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, रिज्यूम अपलोड करना होगा, कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर देना होगा, डेट ऑफ बर्थ देना होगा, सिटीजनशिप आपकी कहाँ की है वो देना होगा, क्या आपके पास पासपोर्ट है या नहीं वो आपको बताना होगा। देन फिर अपना एड्रेस देना होगा कम्युनिकेशन का। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आप आओगे तो फिर से ये सारे कॉन्टैक्ट्स आपको देने होंगे। तो चलिए इसको जल्दी से हम फिल कर देते हैं ये सारी डिटेल्स। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पे देखो आप नॉट सब्सक्राइब 96.3%। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, हमको आपके सपोर्ट की जरूरत है। आप लोग जब तक सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक वो मोटिवेशन कैसे मिलेगा वीडियो बनाने का। आपको पता है ये सारा वीडियो मेरा अनकट होता है, अनएडिटेड होता है, बिल्कुल रॉ वीडियो हम यहाँ पे आपको देते हैं। कोई सा भी म्यूजिक नहीं लगाते हैं, कोई सा भी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किए हुए रहते हैं, रिसर्च करते हैं, बस जो भी होता है रिसर्च करते हैं। बट कोई भी एडिशनल ऐसा कोई तड़का मिर्च मसाला नहीं लगाते हैं जिससे आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि हम चाहते हैं कि ऑनेस्टली आप मेरा वीडियो, हम अपना ओपिनियन आपके सामने लाएं और आप उसे देखो, क्योंकि हम में और आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। बहुत सारे लोग बहुत सारी लाइटिंग के साथ, बहुत अच्छी म्यूज़िक के साथ, बहुत अच्छी एडिटिंग स्किल के साथ एडिट करते हैं वीडियो, और आपको लगता है कि दे आर सुपीरियर देन यू। नहीं दोस्तों, आप में
भी वो पोटेंशियल है, आप वो काम कर सकते हो। तो व्हाट आई नीड, आई जस्ट नीड योर सपोर्ट। ये 3.7% लोगों का सपोर्ट है, मुझे ये सारे 100% लोगों का सपोर्ट चाहिए। और अगर 100% लोगों का सपोर्ट रहे तो हमारा चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे तो वहाँ पे मेरा एक टेलीग्राम चैनल है, प्लेसमेंट इंटरव्यू कोलैबोरेशन, तो वहाँ पे आप जाके डायरेक्टली हमसे भी बात कर सकते हो। ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, उनसे आप लोग डिस्कस कर सकते हो, मिल सकते हो, समझ सकते हो कैसे अप्लाई करना है इन्फोसिस को लेकर, चाहे विप्रोवेल को लेकर, चाहे माइंट्री एज को लेकर, चाहे आईसीसीपीओ प्रोग्राम को लेकर, किसी भी प्रोग्राम को लेकर आप डिस्कस कर सकते हो। बायजूस को लेकर कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो, ठीक है। तो वो जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जाइए, लिंक पे जाइए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, दोनों दिया हुआ है। सो थैंक यू सो मच। ओके, तो हम पहुंच गए हैं नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज में हमारे क्या है, हमारा यहाँ पे फिल करना है 10th का डिटेल्स। हमको 10th का नहीं, एजुकेशनल डिटेल जो भी हमने अभी तक पढ़ाई करी है उसके सारे डिटेल्स हमको यहाँ पे फिल करने। तो सबसे पहले 10th के डिटेल्स में क्या, सबसे पहले कौन सा डिटेल पूछा जा रहा है, 10th क्लास 10th का डिटेल, ठीक है। तो क्लास 10th में सबसे पहले आपको बताना है आपकी डिग्री किस टाइप की थी, एसएलसी थी या फिर अलग थी, देन फिर स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, देन फिर स्पेशलाइजेशन। चलिए फिर इसको मिटा लेते हैं और फिर नीचे देखते हैं। उसके बाद स्पेशलाइजेशन के बाद फिर आपकी कंट्री कौन से थे, किस देश से आपने किया है, स्टेट क्या था। तो हम लोग तो भाई नॉर्मल लोग हैं, इंडिया से ही करेंगे, अपने घर के आसपास से ही करेंगे। उसके बाद सिंपल एवरेज परसेंटेज, देन फिर सीजीपीए मार्क्स पर जो भी आपका मार्किंग स्कीम था वो आप लिखोगे, ठीक है। पासिंग मंथ एंड पासिंग ईयर, पासिंग मंथ और पासिंग ईयर क्या था आपका, वो फिर आप यहाँ पे पुट आउट करोगे। उसके बाद आपको फिर यहाँ से आपको देना है 12th का अपना डिटेल। तो 12th आपका किस टाइप का था, कुछ लोग 12th करते हैं, कुछ लोग डिप्लोमा करते हैं, तो जो भी था वो आप लिखोगे। उसके बाद जैसे ही आप इस पे 12th स्टैंडर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ डिटेल्स जो कि आपको देना होगा, ठीक है। तो जैसे कि 12th में आपका 12th स्टैंडर्ड में, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे कर लिया जाए, हाँ। तो यहाँ पे फिर डिग्री आपकी किस टाइप की थी, प्री यूनिवर्सिटी कोर्स थी, हायर सेकेंडरी, तो नॉर्मली ये होता है हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, HSSC होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अदर्स आ जाते हैं, फिर उसमें स्कूल का नाम, बोर्ड, स्टेट, फिर उसके बाद नीचे अगर हम लोग आते हैं तो कंट्री, ब्रांच कौन सा था, ब्रांच साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, उस टाइप से आप लिख सकते हो, ब्रांच में कौन सा ब्रांच था आपका, देन फिर आपके क्या मार्क्स थे, पासिंग मंथ एंड ईयर। तो ये आपकी 12th की डिटेल्स थी, आपको दे दी है, ठीक है। फिर आते हैं ग्रेजुएशन पे। ग्रेजुएशन में आपको कौन सी डिटेल्स पूछी जा रही हैं, डिग्री आपकी कौन सी थी, कौन सी आपकी डिग्री थी, इंस्टीट्यूट कहाँ से किया था आपने, कौन सी यूनिवर्सिटी थी आपकी, फिर यूनिवर्सिटी आपकी किस देश में थी, स्टेट क्या था, ब्रांच क्या था आपका, कैसे मार्किंग स्कीम था, कब आपने ग्रेजुएशन पास किया। अच्छा, ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन वाला, ये वाला जो है ये आपका ऑप्शनल है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट किया है, पीजी आपने किया है तो आप फिल करोगे, नहीं किया है तो आप इसको एज इट इज ब्लैंक छोड़ दोगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर यहाँ से एजुकेशनल क्वेश्चन कुछ पूछे जा रहे हैं, जैसे कि क्या आपके पास कोई एक्टिव बैकलॉग है, तो अगर आपका यस है तो आप उसके कितने नंबर ऑफ एक्टिव बैकलॉग हैं, अगर आपका जवाब नो है तो कोई आंसर नहीं, कोई गैप है एजुकेशन में, अगर यस तो कितने मंथ्स का गैप है, रीज़न क्या था उस गैप का क्या रीज़न था वो आप एक्सप्लेन करोगे, देन फिर ये करोगे। चलिए, तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, हम लोग इस डिटेल को फिल कर लेते हैं। ओके, देन हमने पिछले पेज में सारे एजुकेशन डिटेल्स अपने फिल कर दिए थे, जो भी हमारा डिटेल्स था सारा हमने फिल कर दिया था। एक चीज़ हमेशा मार्क कीजिएगा, 10th में डालिएगा SSLC और 12th में मार्क कीजिएगा HHSC, ठीक है। 10th और 12th का ये एजुकेशन सिस्टम होता है हमारे यहाँ। प्री यूनिवर्सिटी कोर्स भी आप डाल सकते हैं, अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप वो भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन पेज से निकलने के बाद ये इस पेज पे हम लोग आ जाते हैं। हैव यू अंडरगॉन any selection process with Infosys or Infosys subsidiary, Edgeworth System, Infosys BPM, Infosys Consulting, Infosys Public Service previously? तो क्या आपने कभी और अप्लाई किया था और मान लेते हैं एग्जाम दिया था या फिर इंटरव्यू दिया था, तो इस टाइप का कुछ आपने दिया था तो वो आपको डिटेल बताना है, ठीक है। तो अगर इसका जवाब यस होता है तो इन्फोसिस लिमिटेड, क्या आपने इन्फोसिस लिमिटेड के लिए किया था, इंटरव्यू दिया था, हाँ, टेकन एनी टेस्ट, सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू हुए थे, रिसीव्ड ऑफर लेटर, ज्वाइंड, नहीं, इस टाइप से आप लोगों को बताना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, टेकन टेस्ट, यस, टेस्ट डेट आपको फिर बताना है, सिलेक्टेड फॉर इंटरव्यू,
यस, इंटरव्यू डेट बताना है, ठीक है। रिसीव्ड ऑफर लेटर, यस। डेट ऑफ ऑफर आपको बताना है। ज्वाइन, नो। तो अगर आप यस करते हो तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताना है, और जब अगर सारे केस में यस कर रहे हो तो फिर अप्लाई क्यों कर रहे हो। इन्फोसिस तो आप पहले ही ज्वाइन कर चुके हो, तो इस टाइप का आपको जवाब आते रहेगा, जैसे कि आपके यस और नो पे डिपेंड करेगा उनका अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो इस केस में जैसे कि हमारा एक डमी कैरेक्टर है, उसने नहीं दिया है, ठीक है। अगर यस हो जाता है तो वो लोग फिर हो सकता है कंसीडर नहीं करें। तो डमी कैरेक्टर हमारा, तो हम इसको नो पे रखते हैं, ठीक है। यहाँ से फिर नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं। आर यू एम्प्लॉयड एज अ डायरेक्टर ऑफ एनी अदर कंपनी, क्या आप किसी अदर कंपनी के डायरेक्टर हो, तो हमारा डमी कैरेक्टर है नहीं। फिर उसके बाद आर यू एम्प्लॉयड एज अ पार्टनर इन एनी अदर कंपनी, तो नहीं, ठीक है। Have you at any time convicted by court of India for any criminal offence and sentenced to imprisonment, or any criminal proceedings are pending against you before a court in India, or has prohibiting your departure from India been issued by a court। इनका कहने का मतलब है क्या आप पे कोई केस चल रहा है, या फिर आपको किसी केस में किसी की भी क्रिमिनल ऑफेंस में आपको सजा हुई है, वो आपको बताना है। क्या आपके देश से बाहर जाने पर कोर्ट ने रोक लगाई है, वो आपको बताना। तो ये थोड़ा सा लीगल लैंग्वेज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो हमारे डमी कैरेक्टर को ऐसा कुछ नहीं दिया गया है, तो नो। ओके, सो इस पेज में आपको अपना कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड या फिर कोई भी गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड आपको अपलोड करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन है, वो आपका आधार कार्ड नहीं होना चाहिए। आधार कार्ड के अलावा पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, आपका कॉलेज आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, वो आप अपलोड कर सकते हो। बस आधार कार्ड को नहीं अपलोड करना है, ठीक है। वो हमने अपलोड कर दिया है एक डमी कैरेक्टर का। देन फिर एप्लीकेशन फॉर एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पे आप एग्री कर लो, ठीक है। डेट एंड टाइम उन्होंने कर लिया है। प्लेस अभी हम पटना में हैं, तो पटना में कर देते हैं। नेम राहुल कुमार, ठीक है। कैप्चा वेरीफाई, ठीक है। कैप्चा ऑटोमेटिकली पता नहीं कैसे वेरीफाई हो गया। सबमिट हमने कर दिया, ठीक है। और ये आ गया थैंक यू फॉर फिलिंग आउट द फॉर्म, इन्फोसिस लिमिटेड रिक्रूटमेंट। ये फिर हो गया हमारा यहाँ से खत्म। तो बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप लोग अप्लाई करो, जाओ। इन्फोसिस एक बहुत ही अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी इन्फोसिस सिस्टम इंजीनियर के लिए हायर कर रही है। सो जाओ, जल्दी जल्दी अप्लाई करो। और